स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। कोरोना का कहर और उसके बाद मंकी पॉक्स का डर और अब स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि स्वाइन फ्लू से प्रदेश में एक बच्चे की मौत हुई है। वहीं कोरोना के साथ ही अब स्वाइन फ्लू के केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो जिस तरह से स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं और बीती रात जिस तरह से स्वाइन फ्लू के एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके साथ ही तमाम अस्पतालों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें कि एक बच्ची की स्वाइन फ्लू से मौत हुई, जिसकी पुष्टि भी की गई है। वहीं कोरोना के साथ ही अब स्वाइन फ्लू के भी मामले छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने तमाम अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुप्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की पहली मौत दर्ज की गई है। कौन बच्ची थी ये, और इसके साथ ही क्या कुछ अपडेट है आपके पास? साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल रचना, प्रदेश में स्वाइन फ्लू से एक बच्ची की मौत की खबर है। हालांकि डेथ कमेटी बनी है और डेथ कमेटी ये जानेगी कि बच्ची की मौत किस कारण से हुई थी। लेकिन डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने ये पुष्टि की है कि बच्ची की स्वाइन फ्लू भी पॉजिटिव आई थी और बच्ची को अन्य बीमारियां भी थी, इस वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के तमाम अस्पतालों में अलर्ट जारी किए गए हैं और अलर्ट को लेकर के भी है कि स्वाइन फ्लू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। वर्तमान में 11 मरीज भर्ती हैं अस्पताल में और लगातार मामले अब स्वाइन फ्लू के बढ़ने वाले हैं और बढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि कोरोना और स्वाइन फ्लू के जो सिम्टम्स है वो एक जैसे हैं, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर अस्पतालों में भी अब अलर्ट दे दिए गए हैं कि लोगों को जानकारी दे। और इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि मास्क लगाएं और दूरी बनाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि स्वाइन फ्लू भी एक ऐसी बीमारी है जिससे कि अगर ज्यादा देर तक वो पता नहीं चल पाता तो उससे भी मौत का खतरा है। जैसे कि एक बच्ची की मौत हो गई स्वाइन फ्लू जब उनका पॉजिटिव पाया गया, तो इस वजह से अब स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट किया है और इसके तहत अब अस्पतालों में भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि स्वाइन फ्लू के मरीजों का भी ध्यान रखा जाए और स्वाइन फ्लू का जो टेस्टिंग है वो भी बढ़ाई जाए। बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत भी है, क्योंकि कितनी गंभीर ये बीमारी है स्वाइन फ्लू, इससे भी सभी अवगत हैं। क्योंकि कोरोना वायरस के पहले स्वाइन फ्लू के मरीज भी काफी तेजी से बढ़े थे और देश में कई ऐसे मामले आए थे जहां पर स्वाइन फ्लू से मौत हुई थी और छत्तीसगढ़ में भी पहली मौत दर्ज की गई है। सुप्रिया, खासतौर पर किन शहरों या किन क्षेत्रों से मामले सामने आ रहे हैं? कुछ ऐसी जानकारी आप तक? स्वास्थ्य विभाग ने किन क्षेत्रों में ज्यादा अलर्ट जारी किया है, कुछ पता है? जी देखिए, सुभाष मिश्रा ने ये बात कही है कि प्रदेश के तमाम अस्पतालों में ये अलर्ट जारी किया गया है कि स्वाइन फ्लू से भी अब लोगों को सतर्क रहने की बात कही जाए। इसके अलावा जो बच्ची जिसकी मौत हुई है वो कोरबा से थी और छत्तीसगढ़ के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। बीती रात जब उसका तबीयत बिगड़ी तो उसको स्वाइन फ्लू भी टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बच्ची को अन्य भी बीमारियां थी, उसको निमोनिया भी था और उसको एक और बीमारी थी। तो इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बच्ची की मौत स्वाइन फ्लू से हो सकती है, लेकिन इसके अलावा अन्य गंभीर बीमारियों से भी हो सकती है। तो अभी जो कमेटी है वो रिपोर्ट सौंपेगी कि बच्ची की मौत किस कारण से हुई है। हालांकि स्वाइन फ्लू को लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अलर्ट मोड पर अस्पतालों को रहने के लिए कहा गया है, ताकि अगर कोई भी मरीज संदिग्ध अवस्था में मिलता है तो उसका तत्काल प्रभाव से कोविड टेस्ट भी कराया जाए, स्वाइन फ्लू टेस्ट भी कराया जाए, जिससे कि मरीजों की जान बच सके। बिल्कुल सुप्रिया, आंकड़ों से जुड़ी कोई जानकारी आप तक कि अब तक प्रदेश में कितने स्वाइन फ्लू के मरीज हैं? अगर आंकड़े की बात करें तो 11 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज जारी है और 28 मरीज कुल स्वाइन फ्लू के छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं और एक बच्ची की मौत की भी खबर है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 28 मामले स्वाइन फ्लू के अब तक सामने आ चुके हैं। चलिए, खबर पर भी नजर बनाकर रखिएगा सुप्रिया। इसके साथ ही आप भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड पर पहुंचते हैं आप तक तमाम जानकारी सहेजने और बताने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया। तो आप सभी से भी यही बीमारियों से भी ग्रसित थी। कोरबा से इलाज के लिए बच्ची को रायपुर लाया गया था। पिछले कुछ दिनों से उसका इलाज रायपुर में चल रहा था। हाल ही में उसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि भी पाई गई थी। आपको बता दें कि राज्य के एपिडेमिक कंट्रोल डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि बच्ची कोरबा से आई थी, जिसे निमोनिया भी था। वो सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से भी पीड़ित थी। इस दौरान जब बच्ची का स्वाइन फ्लू टेस्ट किया गया तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि बच्ची की मौत किस वजह से हुई है इसका भी फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है। कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी।
एक 4 साल की बच्ची की मृत्यु ARDS और निमोनिया की वजह से हुआ है एक निजी अस्पताल में। इसे स्वाइन फ्लू भी पॉजिटिव था। इसकी ऑडिट कमेटी जांच करके कंफर्म करेगी। अस्पतालों को राज्य में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। उनकी जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ में ट्रीटमेंट के लिए कोई कमी नहीं है दवाइयों की।